आपने महाराजा सूरजमल जी के वीरता के बारे में जो आपने हमें बताया बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी जाट समाज में देश धर्म के लिए लड़ने वाले वीरों के बारे में आप हमें बताइए। एक बात तो हमको ये ध्यान कर लेनी चाहिए, जब भी देश पर संकट आया, धर्म पर संकट आया, समाज पर संकट आया, देश की सभ्यता संस्कृति पर संकट आया, कोई ये ना समझे कि जाट केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए लड़ता है। वो तो लड़ेगा ही जब जब उसके परिवार पर सम्मान पर चोट होगी, लेकिन देश धर्म के लिए भी वो बहुत लड़ा है। उसके मैं दो चार उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। भाई और बहनों, मैं ऐसे कुछ नाम आपके सामने रखता हूँ जिन्होंने जाट समाज में जन्म लेकर देश और धर्म के लिए बहुत जंग लड़ी है, बहुत युद्ध किए हैं, जरूरत पड़ी है तो लड़ते लड़ते बलिदान भी दिया है। नंबर 1, अफगानिस्तान में राजा हुए महाराजा गज जाट समाज से ही संबंध रखते थे। बहुत अच्छा राज चलाया, बड़े बहादुर थे, बहुत वीर थे। राजा मूसक सेन सिंध के राजा थे और जब इनके ऊपर हमला बोला है सिकंदर ने, सिकंदर के साथ टक्कर ली, सिकंदर को आगे नहीं बढ़ने दिया। सिंध के राजा नरेश मूसक सेन का गोत्र मोर गोत्र था, हमको ध्यान में रहे। और इसी प्रकार रामलाल खोकर 1206 ये लड़े गोरी के साथ, लाहौर के पास इनका गोत्र खोकर था। इतिहास में पढ़ने को मिलता है किस तरह से जाट खोकर बंधुओं ने किस प्रकार गौरी के साथ लड़ाई लड़ी। इसी प्रकार महाराणा संग्राम सिंह जो युद्ध लड़े, उनके सेनापति का नाम था कीर्तिमल। ये बहुत बहादुरी से लड़े, धौलपुर के भंबोरिया गोत्र के जाट थे। लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लड़ते लड़ते अपना बलिदान दे दिया इन्होंने। महाराणा संग्राम के साथ खूब जमकर लड़े। और इसी प्रकार हम देखेंगे कान्हा रावत ब्रजभूमि में जन्म लेने वाले बड़े बहादुर लड़े मुगलों के साथ। जब वो पकड़े गए तो उनको कहा गया तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। उनका हिंदू धर्म में जन्म लिया है, सनातन धर्म में जन्म लिया है, कभी अपना धर्म नहीं बदलूंगा, तुम चाहे जो मर्जी हमको सजा दो। कान्हा रावत को जिंदे धरती के अंदर गाड़ दिया गया, पर भारत माँ के सपूत ने अपना धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। क्या ये समाज कान्हा रावत को भूल सकता है? उन्होंने जो ये काम किया पूरे हिंदू समाज के लिए, अपना धर्म नहीं छोड़ा और वो मुसलमान नहीं बने, उनका गोत्र रावत था। इसी प्रकार राजा महेंद्र प्रताप सिंह मुसरान, आज का हाथरस, इसके राजा अंग्रेजों से लड़ने के लिए विदेश गए। सबसे पहली आजाद हिंद फौज इन्होंने बनाई, अपनी पूरी रियासत बलिदान कर दी, रियासत अंग्रेजों ने जब्त कर ली, लेकिन इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में लड़ना ये नहीं छोड़ा। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके एक सेनापति थे जनरल मोहन सिंह, पंजाब जाट समाज से बिलोंग करते थे। और आगे बढ़ेंगे, एक बड़ा नाम है हरियाणा में, हरफूल सिंह जाट जुनाने वाला। गौ माता की रक्षा के लिए मुसलमानों ने जो कत्ल खाने बनाए थे, उन्होंने कितने तोड़े, और एक दिन इनको तोड़ते तोड़ते, लड़ते लड़ते हिम्मत के साथ टूट पड़ना, उनको मौत के घाट उतार देना, गौ माता की रक्षा कर लेना हमको ध्यान में रहे। इनको बाद में पकड़े गए, फांसी की सजा दी गई। इनका गोद था शौराण गोद। और इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, हरवीर गुलिया, बादली के रहने वाले, गुलिया गोत्र, गुलिया खाप, किससे लड़े? तैमूरलंग से। उनकी छाती में इन्होंने भाला मारा और लड़ते लड़ते हरवीर गुलिया देश के लिए शहीद हो गए। इसी प्रकार उदय भानु सिंह, धौलपुर के महाराजा, बिड़ला मंदिर का निर्माण हो रहा है, का उद्घाटन होना है। बहुत सारे राजा महाराजे आए हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय खड़े हुए, इस मंदिर का उद्घाटन मैं नहीं करूंगा, वो करेगा आप में से राजा, ईमानदार, चरित्रवान, जिसके ऊपर कोई भी ऐब ना हो और जिसमें कोई कलंक की बात ना हो। वहां पर केवल धौलपुर के राजा उदय भानु सिंह ही ऐसे निकले जो इस कसौटी पर पूरे उतरे। और आप जाकर देखिए बिड़ला मंदिर का उद्घाटन, निर्माण का, ये राजा उदय भानु सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया, पंडित मदन मोहन मालवीय और बहुत सारे राजा महाराजाओं के बीच में। और आगे देखेंगे महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब, किस प्रकार से इस्लामिक सत्ता पूरे पंजाब में, पूरी इस्लामिक सत्ता समाप्त करके आज का पंजाब, आज का पाकिस्तान
इन्होंने किस तरह से अच्छे राज्य की स्थापना की। मुस्लिम आक्रांता उनके नाम से डरा करते थे। 1839 तक उनका सिक्का पूरे पंजाब में, लाहौर जिसकी राजधानी थी, उनका कायम रहा। और आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह अंग्रेजों से किस तरीके से लड़े। ये भी हमारे जाट समाज से बिलोंग करते थे। मैं वीरता की बात तो नहीं करूंगा, मैंने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन एक नाम ऐसा जो प्रेम में भी अमर हो गया, प्रेम में भी जिसका पूरे भारत में आपको नाम मिल जाएगा। आपने हमने नाम सुना है हीर और रांझा की प्रेम कहानी। हीर जो लड़की थी, इसका गोत्र श्याल गोत्र था। रांझा जो लड़का था, इसका ढीडो गोत्र था जाटों का। दोनों ही जाट परिवार से संबंध रखते थे। महाराजा सूरजमल जी ने जो कुछ किया, जो कुछ बहादुरी दिखाई, जो उस समाज में सैकड़ों हजारों साल पहले भी जिन्होंने अपनी वीरता से, अपनी बहादुरी से देश की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, विदेशी आक्रांताओं से लड़े और जूझे और भारत माँ को बचाया, महाराजा सूरजमल जी ने भी वही काम किया जो उनकी कौम, जो उनकी जाति में गुण भगवान ने विद्यमान किए हैं, उन्होंने भी उन्हीं को प्रकट किया। और कभी भी ये ब्रज, कभी भी ये दिल्ली का इलाका, कभी भी हिंदू समाज उनका ऋणी रहेगा। हम उनको जाट महाराजा सूरजमल भी कहते हैं, हम उनको ब्रज केसरी महाराजा सूरजमल भी कहते हैं, हम उनको हिंदू केसरी महाराजा सूरजमल भी कहते हैं। मैं इतना निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। भाइयों, आज कितने लोग ऐसे होंगे, केवल जाट नहीं, सारे हिंदू समाज में कितने लोग होंगे जो महाराजा सूरजमल जी को जानते होंगे, उनके बेटे महाराजा जवाहर सिंह जी को जानते होंगे, जिनके नाम मैंने अभी गिनाए उनको जानते होंगे, जो देश समाज के लिए लड़े। आपसे इतना निवेदन, इसको सुनिए, इसके बिंदु तैयार करिए, अपने घर में बैठ करके सुनाइए, अपने दोस्तों को, मित्रों को, 20-50 लोगों को इकट्ठा करके सुनाइए। महाराजा सूरजमल जी की जयंती गांव गांव में, शहरों में होनी चाहिए। इससे आज के नवयुवकों को, आज के हिंदुओं को प्रेरणा मिले, देश के लिए कैसे जीते हैं और देश के लिए कैसे मरते हैं। जय श्री राम।